है। हुँ, तो महाभारत शुरू होने के पहले कृष्ण के पैदा होने के पहले कृष्ण के मामा थे कंस, हुँ, पता होगा? हुँ, कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी। आकाश से एक वाणी, आकाशवाणी स्काई से आने वाला वॉइस, हुँ, आकाशवाणी हुई थी कि 8वाँ पुत्र, देवकी का 8वाँ पुत्र तुम्हारा वध करेगा। ये हुँ, सुना है हमने, हुँ, इसीलिए वो एक-एक करके सब बच्चों को मारते गए थे। सुना हुआ है। हुँ, फिर जो हुआ मैं उस कहानी में नहीं जा रहा हूँ। फिर कृष्ण हुए, उनको यशोदा जी के पास ले जाया गया, वो सारी चीज़ें हुई। फिर कृष्ण बड़े हुए, फिर महाभारत शुरू हुई। महाभारत में जो कौरवों के पिता और उस कुरु वंश के जो राजा थे, धृतराष्ट्र अंधे, उनका एक सारथी था। हुँ, धृतराष्ट्र के जो सारथी थे उनका नाम था संजय। संजय के पास दूरदृष्टिता की शक्ति थी, हुँ, दूरदर्शिता की शक्ति थी। वो यहीं बैठे-बैठे धृतराष्ट्र को बता देते थे कि युद्ध में, महाभारत युद्ध में क्या हो रहा है। हुँ, तो आप सोचिए कि आपके कृष्ण की कहानी और महाभारत की कहानी में 2 शब्द लिखा हुआ है। पहला शब्द है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी उसके वध की, हुँ, और संजय दूरदर्शन की शक्ति थी उनके पास। आकाशवाणी और दूरदर्शन। आपके देश में जो पहला रेडियो वो चालू हुआ उसका नाम था आकाशवाणी, और हुँ, जो पहला टीवी चैनल शुरू हुआ उसका नाम था दूरदर्शन। हुँ, तो आप सोचिए कि 25-50, 25 तो नहीं पर 50, 60, 100 साल पहले अगर कोई बोलता कि ऐसे एक डब्बा रखा रहेगा, हुँ, उसमें से आवाज़ आएगी, हुँ, तो पूछेगा ना कि आवाज़ कैसे आएगी? तो बोले वो फ्रीक्वेंसी वेव से। हाँ, तो वेव कहाँ से आएगा? टावर्स लगे हुए हैं, तो हुँ, टावर आपसे बहुत ऊपर है। तो आसमान से वेव्स आएँगे, वो आपके ट्रांसमीटर में आएँगे, हाँ, आपके रेडियो में आएँगे और आपको एक आवाज़ सुनाई होगी, और उसको हम कहेंगे आकाशवाणी। हुँ, तो लोग मानते हैं? नहीं मानते। लेकिन बाद में वो हुआ। हुँ, वैसे ही अगर कोई आपको बोलता है कि एक डब्बा रखा रहेगा, उसमें आपको चीज़ें दिखेंगी। हुँ, कहीं भी दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा ना, आप तुरंत यहीं बैठे-बैठे देख लेंगे एक डब्बे में, एक स्क्रीन पे। हुँ, तो आज से 100-200 साल पहले आप मानते? आप नहीं मानते। हुँ, लेकिन फिर दूरदर्शन हुआ। हुँ, आज आप हर चीज़ न्यूज़ पे कहीं भी लाइव देख पाते हैं। हुँ, उस समय उसको अलग तरीके से बताया गया था, लेकिन ये आज हुआ ना, हुँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस समय भी वो होता हो, हुँ, पर हम वो पद्धति हम खो दिए। हमको हुँ, हमको आधी-अधूरी कहानियाँ सब पता है, लेकिन हुँ, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का साइंस हुँ। हम मिस कर गए। सर रियल हिंदू कौन है? क्या शिवा, राम जी, कृष्णा ये सब भी खुद को हिंदू ही कहते थे जब वो धरती पर थे? क्या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, जी। ये लोग अपने आप को हिंदू मानते थे या हाँ हिंदू जी। कहते थे? हुँ, भैया ऐसा है कि ये उस वक़्त की बात है, उस समय की, जब कोई और रिलिजन था ही नहीं। अच्छा। और मैं इसको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, तो मेरे जो मुँह में आ नहीं। हुँ, ये सच है, क्योंकि आप और हम जो सनातन हैं, जो हिंदू है, हुँ, इकलौता ऐसा हम लोगों का ये रिलिजन है, जिसका कोई और छोर नहीं है। अच्छा। तो इसपे भी मैंने 2 लाइन लिखी थी कि ना मेरा कोई समाप्त है, हुँ, ना मेरा कोई प्रारंभ है, ना मेरा कोई समाप्त है, और एक ही हिंदू सैकड़ों की भीड़ को पर्याप्त है। अच्छा। तो हमारा कोई प्रारंभ, हमारा कोई अंत और शुरुआत है नहीं। हुँ, तो हम तब से हैं जब से कोई और रिलिजन होता नहीं था। तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ़ मानव जाति ही बताया गया था। तो हुँ, आपके जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, वो सब आज जो बोला जाता है ना हिंदुओं की किताबें हैं। वेद, पुराण, भगवद गीता, इनमें से कोई भी किताब हिंदू के लिए नहीं लिखी गई थी, क्योंकि उस समय तो कोई और रिलिजन ही नहीं था। वो अच्छा। लिखा गया था मानव जाति के कल्याण के लिए, फॉर द हुँ, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे सर रामायण और महाभारत भी हमारे पूरे देश का कलेक्टिव पास्ट है, तो वो किसी एक सेगमेंट का तो पास्ट है नहीं, वो तो हम सबका कलेक्टिव पास्ट है। तो मतलब एक टाइम पे तो हम सभी हिंदू थे। बिल्कुल थे। आप ये सोचिए कि आज की डेट में कई जगह ये बात होता है ना कि भई भारत के किसी भी शख्स का डीएनए उठाओगे तो हाँ, सेम डीएनए मिलेगा। तो हाँ। आप आज कोई भी समुदाय के हो, आप हुँ। मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। लेकिन आपकी धरोहर पीछे जाएगी तो आपके पूर्वज हिंदू निकलेंगे। हम अक्षय जी बहुत बार देखते हैं कि गरुण देव और नाग देव के बीच एक 36 का आंकड़ा है, जितने भी ऐसे यू नो सांपों को जो मारते हैं वो मोस्टली वो चोंच वाले पक्षी होते हैं। सो इसका क्या हमारे इतिहास से भी कुछ लेना-देना है? हाँ, मैं माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता हूँ। हुँ, माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। हुँ, मिथ्या मतलब कल्पना। हुँ, तो अगर आप मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी है, अगर आप सत्य मानेंगे तो सत्यलॉजी। तो हुँ, मेरे लिए सारी पौराणिक कहानियाँ, रामायण, महाभारत, उसके पीछे की और पुरानी कहानियाँ, ये सब मेरे लिए सत्यलॉजी है, माइथोलॉजी है। हुँ, तो मेरे सत्यलॉजी में कमाल की कहानी है। हुँ, ऋषि कश्यप थे, हुँ, बहुत बड़े एक ऋषि होते थे। उनकी 2 ऐसी पत्नियाँ थी जो सगी बहनें बहनें थी। एक का नाम था कद्रू ओके, और दूसरी का नाम था विंता। हुँ, कई जगह विंता है, कई जगह विनाता है, जो आप चाहें कह लीजिए। अब ये दोनों बहनें थी। तो और ये लोग ऋषि कश्यप की बहुत सेवा करती थी, क्योंकि वो पूरे दिन तप में बैठे रहते थे, तो उनको कभी गंगा जल चाहिए, कभी फूल चाहिए, कभी ये चाहिए, ये दोनों लगी रहती थी। तो एक दिन कद्रू आई ऋषि कश्यप के पास, बोली कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मेरे को वरदान चाहिए।
बोले ठीक है, आप मांगिए, आपको क्या मांगना है। तो कदरू ने बोला कि मुझे मुझे सर्प चाहिए अपने बच्चों के लिए। अच्छा। मुझे 100 सर्प चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हों और विषैले हों। तो ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु, और उनको 100 अंडे मिले, 100x। ये बात जब पता चली विंता को, विंता बोली उनको वरदान मिला, हम भी तो करते हैं, हमको भी चाहिए वरदान। ऋषि कश्यप ने बोला हाँ ठीक है, आप मांगिए क्या। बोले मुझे जो भी दे, लेकिन उसके बच्चों से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए। उनको 2 अंडे मिले, बोले और लेकिन बड़े बड़े अंडे मिले। बोले अब छोटे अंडे, सांप के अंडे जल्दी हैच हो जाते हैं, जल्दी फूट जाते हैं। अब ये दोनों बहनें बैठी हुई, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, छोटे छोटे अंडे फूटने लगे, उसमें से सांप निकलने लगे। विंता इम्पेशेंट हो गई, सबर कम हो गया। बोले इसके अंडे फूट रहे, मेरे क्यों नहीं? उसने एक अंडा खुद फोड़ दिया अपने हाथ से, अच्छा। कि नहीं फूट रहा, मैं ही फोड़ के देख लेती हूँ। उसके अंदर ना एक इंसान आधा बना था, ऊपर का हाफ बॉडी बना था, नीचे का हाफ बॉडी अभी मच्योर नहीं हुआ था। इस बात से वो जो हाफ बॉडी निकला उसमें से बहुत गुस्सा हुआ। बोला ये बहुत गलत किया आपने, मैं श्राप देता हूँ कि आपको ना बहुत साल तक अपनी बहन का गुलाम बनना पड़ेगा, दासी बनना पड़ेगा। और वो चला गया, उड़ गया। अब दूसरे को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। दूसरा अपने हिसाब से फूटा तो उसमें से एक बहुत बड़ा पक्षी, जिसका शरीर इंसान का था और चेहरा पक्षी का था, वो थे गरुड़। जब तक गरुड़ बाहर निकले तब तक यहाँ सारे नाग निकल चुके थे। तो ये माना जाता है कि नागों की जो माँ है वो है गरुड़, और जितने दुनिया में नाग है वो सब उन्हीं के वंशज हैं। और एक गरुड़ निकला। अब गरुड़ जब निकले तो फिर जब वो बड़े हुए तो उनको समझ में आया कि मेरी माँ तो अपनी बहन की और सारे सर्पों की दासी बनी है। तो बोले मैं, बताओ मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग फ्री करो। तो सारे सर्प और गरुड़ बोले कि अमृत कलश ले आओ वैकुंठ धाम से, विष्णु जी के पास, इंद्र से, हमको अमृत चखा दो, हम तुम्हारी माँ को फ्री कर दें। गरुड़ बहुत शक्तिशाली थे। गरुड़ बोले ठीक है। गरुड़ उड़ गए, अमृत कलश ले, उनके सामने इंद्र आए, उनको हरा दिया, और देवी देवता आए, उनको हरा दिया। फाइनली ये सब पहुंचे दौड़ते हुए विष्णु जी के पास, कह रहे पता नहीं कहाँ से एक पक्षी है, चेहरा उसका पक्षी का, शरीर उसका आदमी का, बहुत शक्तिशाली, हम सब हार गए उससे, वो अमृत कलश ले जा रहा है। विष्णु जी आए, गरुड़ लड़ गया विष्णु से, और विष्णु जी को थोड़ी मुश्किल हुई गरुड़ को हराना। लेकिन इस युद्ध के दौरान जब हरा लिए, तब उनको समझ में आया विष्णु जी को कि ये अमृत कलश अपने लिए नहीं चुरा रहा है, ये अपनी माँ के लिए, और ये खुद चखना भी नहीं चाहता है। तो ये इतना सेल्फलेस है कि इसको इसके लिए नहीं चाहिए। लेकिन अमृत ऐसे कैसे दे सकते हैं, सांपों को कैसे आप अमृत दे देंगे। तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि अमृत कलश मैं अगर तुमको ले जाने दूंगा तो उसके बाद जीवन भर तुम मेरे वाहन रहोगे। तो गरुड़ अपनी माता से इतना प्रेम करते थे कि बोले मैं उनके लिए जीवन भर आपका वाहन बनने को तैयार, बस मेरे को ये अमृत कलश ले जाने दीजिए। तो बोले ठीक है, तुम ले जाओ, घास के एक ढेर के ऊपर उसको रख देना, तुम तो दे देना। बोला ये रख दिया मैंने, ये हो गया, मैं मेरी माँ को लेके जाऊँ। वो लोग बोलते हैं हाँ, तुम अपनी माँ को लेके जाना, वो कलश उनके उनके मुंह में लगे उसके पहले मैं उसको वापस ले, डील डन, डील डन, ओके। गरुड़ है, गरुड़ ने वहां रखा। अब यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा, टेंशन तो हो ही गया ना, कि सारे सर्पों से तो गरुड़ की नाराजगी है कि मेरी माँ को तुम लोग दासी बनाए थे। वो ला के रखे घास के ऊपर और बोले मैं अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ। कद्रू और सारे सांपों ने बोला हाँ ले जाओ, ये रहा अमृत कलश। अमृत कलश को विष्णु जी आया और उठा के लाए। अमृत कलश को जब वो लेके उड़े तो एक बूंद अमृत उस घास में कहीं गिरा, और उस एक बूंद अमृत को चाटने की कोशिश में, कौन से घास में गिरा नहीं पता, उस समय जो सारे सांप थे वो घास के ब्लेड्स पे, घास के लाइंस पे अपनी जबान रख गए, इसीलिए उनकी जबान कटी गई। सांपों का जो सामने से दो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो घास के धार से उन लोगों की जबान कट गई थी अमृत ढूंढते ढूंढते। तब से जो गरुड़ हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली, इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो है विष्णु जी के वाहन। और जो उनका पहले जो भाई निकला था अंडे से, उसका नाम है अरुण। और अरुण क्योंकि चल नहीं सकते, अरुण है जो सूर्यदेव है, सूर्यदेव के 7 घोड़े हैं। सूर्यदेव का रथ देखिए आप, उनके सामने 7 घोड़े हैं। वो चिन्ह है, 7 घोड़े क्यों हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं, किरण के रेनबो वाले 7 कलर्स हैं, वो 7 घोड़े मतलब 7 कलर्स हैं। तो आपके और मेरे पूर्वजों को उस समय भी मालूम था कि सूरज की किरण में जो रंग है वो 7 रंग होते हैं। और उस चैरियट का, उस रथ का जो सारथी, वो अरुण है, क्योंकि वो चल नहीं सकता। कि सूर्य का सारथी कौन है, अरुण। और अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो गरुण है वो तो हो गए विष्णु जी के वाहन। शिव जी का वाहन है नंदी, लेकिन शिव जी के गले में जो है वो वासुकी। वासुकी को
भारत में और हिंदू धर्म में वासुकी को सर्पों का राजा माना गया। हम्म अभी तक जो दुनिया में, ये अब मैं असलियत पे आता हूँ, अभी तक दुनिया में जो सबसे बड़े नाग का अवशेष मिला था, फॉसिल्स मिला था, उसको बोलते थे टाइटेनाबुआ। उसका जो नाम था टाइटेनाबुआ। मैंने एक रील देखी इसके बारे में, काफी बड़ा है वो बहुत बड़ा था। हम्म तो माना गया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है हम्म जिसके फॉसिल्स मिले, मतलब उस समय इससे बड़ा सांप कभी हुआ ही नहीं धरती पे, और उसका नाम था टाइटेनाबुआ। अभी 1 साल पहले गुजरात में, भारत में, उससे भी बड़े सांप सांप का फॉसिल्स मिला है, अवशेष मिले। अच्छा उसका साइज है 15 मीटर। 15 मीटर मतलब 50 अराउंड 50 फुट। 50 फुट उस सांप का साइज। ठीक है। अब आप, और उसका नाम, क्योंकि हम लोगों ने ढूंढा, हमारी धरती में मिला, उसका नाम रखा गया वासुकी इंडिकस। तो अगर अब से आपको कोई बोले ना कि दीज इंडियंस लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिए, टेक इट एज अ प्राइड कि अब दुनिया का जो सबसे बड़े सांप का फॉसिल मिला ना, लैंड ऑफ स्नेक्स थे हम, तो स्नेक्स का राजा तो यही मिलेगा ना। और स्नेक्स का राजा कौन है? वासुकी। वासुकी का साइज क्या है? 50 फुट। आप सोचिए कि 50 फुट का वासुकी जिस शख्स के गले में बैठ जाता है, वजन भी तो होगा। हाइट साइज तो मैंने बता दिया 50 फीट। वो एक व्यक्ति के कंधे पे बैठ के यहाँ होता है, वो है शिव। तो सोचिए कि वासुकी जो उनके गले में लिपट जाता है, वो अगर 50 फुट का था, तो शिव का साइज क्या रहा होगा? शिव कितने बड़े होंगे? और शिव जिस नंदी पे बैठे, मतलब वासुकी 50 फुट का, शिव कितने बड़े होंगे, कितने वजनी, कितने लंबे चौड़े भारी होंगे। और फिर नंदी जो नंदी पे बैठते थे, तो सोचिए कि नंदी का साइज क्या होता। और दूसरी तरफ है गरुण, जो सांपों के राजा वासुकी पे भी भारी पड़ता था। तो सोचिए कि उस पक्षी का साइज क्या होगा। और उसके ऊपर बैठते थे विष्णु जी। तो सोचिए शिव और विष्णु का अवतार कितना बड़ा है। तो ये है वासुकी इंडिकस की कहानी। तो सर वो जो सारे सांप ढूंढ रहे थे अमृत की वो एक बूंद, उनको नहीं मिली? वो नहीं, उनको नहीं मिला। उसी में से एक है शेषनाग, जो विष्णु जी जिसपे विराजमान होते हैं। वैकुंठ धाम में जब लेटते हैं तो शेषनाग पे लेटते हैं। सांपों का राजा जो है वासुकी है, जो शिव जी के गले में होता है। और विष्णु जी का जो वाहन है वो है गरुड़। और विष्णु जी और शिव जी दोस्त हैं। तो ये इनके वाहन और उनके गले में बैठे लोग एक दूसरे के साथ, लेकिन अपने मालिकों के तो अंडर ही रहना पड़ेगा ना। ये है शिव और विष्णु की गाथा।